आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट एलिया और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे प्रोग्राम को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग सी होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें मिल रहा है अपने शो में मौजूद बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। इशाल कैसी हैं आप? ठीक हूँ। इशाल हमारे प्रोग्राम में थर्ड टाइम आई हैं और इशाल को बहुत अच्छा लगता है, मेरा ख्याल बहुत है मजे का होता बहुत अच्छा लगता है। तो इशाल आप क्या सुनाएंगी आप? आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी नाच सुनाऊंगी। अच्छा जी, चलिए फिर जल्दी से सुनाए ताकि हमें पता चले कि कौन सी नात है। आपका क्या नाम है? पहले मैं इनसे भी तारीफ कर लूँ कि बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है। क्या नाम है आपका? हुलैन। आप हमारी स्टोरीज देखती हैं? कैसा लगता है आपको? अच्छी लगती है? ऐसी वाली अच्छी लगती है या ऐसी वाली? ऐसी वाली। कैसी लगती है? अच्छी लगती है। ऐसी वाली? थम्स अप वाली? कौन अच्छा लगता है? मैं अच्छी लगती हूँ, बबलू अच्छा लगता है? क्या सोच रही हैं? इतनी सोच में क्यों डूब गई हैं? अरे बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बबलू। अरे बाजी, उसे तो बबलू ही अच्छा लगता है। बबलू अच्छा लगता है? कौन अच्छा लगता है? अब हुरैन सोच रही है बबलू की किसका नाम लूं। अरे बाजी, वो आपसे डर रही है ना, उसने तो मेरा ही नाम ले रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है, रहने दें। अब हम ना इशाल की नात सुनते हैं। इशाल अच्छी सी नात सुना दे आप हमें। वो तन्हा कौन है? अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। मेहरबा वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाहु अल्लाह। उसकी सब निशान है? अल्लाहु अल्लाह। सब दिलों की जान है? अल्लाहु अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाह। माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। अल्लाहु अल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने हम सुनाई है, बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आप बताएं क्या नाम है? हुरैन, सॉरी मैं भूल गई आपका नाम। आप क्या सुनाएंगे हमें? हस्बी रब्बी नात सुनाएंगी? वाह जी वाह, आज तो फिर कंपटीशन हो जाए हुरैन और इशाल का। देखते हैं कौन अच्छा सुनाता है। जल्दी से सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। 100 मार्क्स। बहुत अच्छी आपने सुनाई है, बहुत ही प्यारी। आपने छोटी सी नन्ही मुन्नी सी हुरैन ने बच्चों में बहुत ही अच्छी सी नात सुनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छी लग रही होगी हमारे शो में मौजूद नात कंपटीशन। तो चलते हैं आज हमारी आज की कहानी की तरफ। क्या कहते हैं बबलू, आज आप बड़े खामोश हैं? अरे बाजी, आज मुझे घर से बड़ी डांट पड़ी है। क्यों भाई, आपको क्यों? कब कौन सा वो दिन है जिस दिन आपको डांट नहीं पड़ती है? पहले ये बताओ। बाजी, वो ना अम्मी रोज मुझे डांटती हैं कि पढ़ लो बड़े होके कुछ बन जाओगे। सही डांटती हैं। सही डांटती हैं, बिल्कुल ठीक। इशाल तो अब पता चल गया क्योंकि इशाल हमारे प्रोग्राम में थर्ड टाइम तो है। अरे बाजी, मुझे ये बताएं, जब बड़ा होऊंगा खुद बन जाऊंगा ना, अभी से क्यों डांट रही हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए छोटे होते से एफर्ट करनी पड़ती है ना हुरैन? आप पढ़ती हैं कौन सी क्लास में? मॉन्टेसरी में। अच्छा जी, फिर तो बहुत सारी पोइम्स भी आती होंगी। पोइम्स आती हैं? फिर पोइम्स सुनाए आप हमें पहले। ट्विंकल ट्विंकल आती है, सुनाए जरा बबलू को। Twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the west sky, like a diamond in the sky. ओह सो क्यूट। बहुत अच्छी। देखें पोइम्स। अब ये हुरैन जो है कहती क्या करना सीख के, मैं तो बड़ी होंगी तो सीख लूंगी। फिर क्या करती है अगर वो स्टोरी टाइम में आती तो? लेकिन अभी से मुझे इतनी टेंशन देते हैं। अच्छा, ओहो, टेंशन लेते भी हैं आप? जी बाजी, बहुत। फिर क्या करते हैं? टेंशन लेके तो कुछ करना चाहिए ना। अरे बाजी, मैं फिर सारा खाना खा जाता हूँ। अच्छा जी, मुझे लग रहा है आप मेरे भाई ना, मेरा भाई है उसका नाम है हसन, सेम आप उसकी वाली हरकतें करते हैं। बिल्कुल वो भी ऐसे ही कहते हैं, मैं टेंशन लेता हूँ और कुछ करता नहीं है, सिर्फ टेंशन ही लेता है। ओहो, तो बाजी उसे भी कहना खाना खाया करे। फिर खाना खाने से टेंशन कम हो जाती है बबलू? जी बाजी, मैं तो रिलैक्स हो जाता हूँ।
ये तो अच्छी बात है भाई। मेरा ख्याल है मेरे भाई आपने सुन लिया होगा, खाली टेंशन लेने से कुछ नहीं बनता, कुछ करना पड़ता है। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और बबलू की इस टेंशन का भी हल निकालते हैं। बच्चों मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्या कहते हैं बच्चों, शुरू करें? जी सुनाए सुनाए। अच्छा जी, आज की हमारी जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग सी है, जिसमें है बहुत ही सारे मंकीज़। बच्चों आपको पता है मंकीज़ के बारे में बताती जाऊँ कि मंकीज़ जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, वो बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जो कि इंसान करते हैं। कभी देखे आपने मंकी हो रहे हैं? जी देखिए, कहाँ देखे? जू में देखे। तो क्या कर रहे होते हैं वो? केले खा रहे हैं, बनानास खा रहे होते हैं, वो उनका फेवरेट फूड है। और जंप्स कर रहे होते हैं, कुछ बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल। और झूले पे भी लटकते हैं। हाँ जी, झूले पे भी लटकते हैं। आपने देखा है ना बबलू मंकी? अरे बाजी मैंने तो देखा, वो ऐसे घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, कभी उधर छलांग कभी उधर, बहुत ऐसा ही करते ऐसे, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उनको देख के मुझे पता है एक शख्स याद आ जाता है। अरे कौन बाजी कौन? बस एक है, रहने दें, क्या करना आपको नहीं नहीं बताए बाजी बताए। अरे रहने दें, आपका दिल दुखेगा बबलू। अरे बाजी कोई इतना बुरा शख्स है? नहीं, कुछ ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन उसकी कुछ हैबिट्स मिलती है मंकीज से, बहुत ज्यादा। उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल ठीक का इशारा है। अरे बाजी ये तो बहुत, फिर कोई बदतमीज होगा। नहीं, बदतमीज नहीं है, बस बातें कुछ ऐसी करता है, याद नहीं रखता बातों को। मासूम होगा। हाँ, मासूम और है उसके बस। साथ हर वक्त प्रॉब्लम्स ही होती और रहती सिर्फ हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते अरे हैं कभी। बाजी आप लगता है मेरा नाम ले रही हैं। हाँ, वाह, कैसे आपने जज कर लिया बबलू ये? अरे बाजी आप बार बार जो बातें कर रही थी ना मुझ पे फिट कर रही थी। सही कहा आपने बबलू, लेकिन आप दिल पे ना ले, मैं तो वैसे मजाक कर रही थी। जी मुझे पता है, आप कहानी की तरफ चले। बबलू को मनाने का एक तरीका है मेरे पास बच्चों, क्योंकि बबलू को सुनाऊंगी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिसमें होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहे स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहती हूँ और सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी। तो आज हमारी कहानी में है एक जंगल जिसमें रहते हैं बहुत ही सारे से मंकीज़, और मंकीज़ भी हर नस्ल के थे, बहुत ही प्यारे, छोटे बड़े, क्योंकि बहुत सारी फैमिली रहती थी जिसमें उसके पापा भी थे, मामा भी थी, बच्चे भी थे और बहुत सारे लोग थे। उन मंकीज़ में एक मंकी जो था वो बहुत अक्लमंद, सिर्फ शो करता था नहीं, असल में बच्चों वो बहुत ही बेवकूफ़ था और हर वक्त लोगों को कहता था मैं बहुत अक्लमंद हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही बात ठीक है और तुम लोग तो सब बेवकूफ़ हो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। ऐसे ही होता है बच्चों। एक दिन वो सब मंकीज़ बैठे होते हैं अपने दरख्त पे, तो उनमें से एक मंकी कहता है मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हमें एक घर बना लेना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास दरख्त पे रहने के लिए जगह नहीं होती है, हमें कोई ना कोई मुसीबत आ जाए जैसे बारिश वगैरह, तो हम लोग भीग जाते हैं। अरे अगर हमारे बाजी पास वो तो बड़ा अक्लमंद था। जी बिल्कुल बबलू, जो वो बंदर था वो बिल्कुल सही बात कह रहा था कि हमें अपना घर बनाना चाहिए। लेकिन जो दूसरा मंकी था जो अपने आप को बहुत होशियार समझता था, लेकिन वो होशियार नहीं था, उसे कहते अरे क्या हो गया है तुम्हें, तुम कौन सी नई बातें लेके बैठ गए हो, हमारे आबा और अजदाद ने तो कभी कोई घर नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते थे? पेड़ में। जी बिल्कुल, पेड़ पे यानी दरख्त पे रहते थे। तो उसने कहा हमारे जो आबा और अजदाद थे सारे दरख्त पे रहते थे। जी वो दरख्त पे रहते थे तो खाना कहाँ से खाते थे, बनाते कैसे थे खाना? भाई वो बहुत ज्यादा उछलते हैं, कूदते हैं, जंप्स करते, तो वो उछल के जाते थे, मुख्तलिफ दरख्तों पे जाके केले तोड़ते थे और बहुत सारा कुछ खाने को लेके आते थे और खाते पीते थे। और आपको पता है बंदर में एक और बड़ी अच्छी आदत है। वो क्या बाजी? गैस करें क्या आदत है? वो खाना चोरी करते हैं। जी, तो ये अच्छी आदत है। जी बाजी मुझे पता था, इसलिए बच्चों मैंने अच्छी कहा, क्योंकि बबलू को खाना देख के तो कुछ भी करना जायज़ है, चाहे वो चोरी करना हो चाहे वो किसी का भी खाना हो, वो खा लेना चाहिए, है ना बबलू? जी बाजी भूख लगी हो तो कुछ भी वरना ऐसा करना चाहिए, नहीं। खाना किसी का भी उठा के खा लेना चाहिए। अब अपना लंच बॉक्स किसी के साथ शेयर करती हैं? किसके साथ करती हैं? अपने फ्रेंड्स के आपके साथ। फ्रेंड्स के साथ करती हैं। अरे कभी बाजी ये मेरे साथ नहीं शेयर करती। हाँ, तो वो पागल थोड़ी, वो आपके साथ शेयर करे और उसको कुछ भी खाने को ना मिले। अरे नहीं बाजी, मैं दूंगा उसे भी कुछ खाने को। अगर हम आपके साथ शेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा, मैं सब आप लोगों को टॉफी दूंगा। टॉफी दूंगा, यानी आपका इतना बड़ा लंच बॉक्स देख के वो आपको सिर्फ देगा एक टॉफी। हद है बबलू वैसे। अरे बाजी टॉफी भी तो मैं बाजार से ला के दूंगा ना, पैसों की आती है। नहीं जी, आपसे कोई लंच नहीं शेयर करेगा।
ठीक है बाजी, फिर मैं इनका दोस्त ही नहीं हूँ। रहने दे, आप ना बने दोस्त, आप ना सिर्फ कहानी सुने हमारी। जी जी, सुनाए सुनाए। बहुत शुक्रिया। आपने देखा है हुरैन, बबलू के साथ लंच कभी ना शेयर कीजिएगा। लेकिन मुझे ये बताएं हुरैन, कभी आपने ऐसा तो नहीं किया कि किसी का लंच बॉक्स उठा के खा लिया हो? नहीं किया ना? बात होती है, बुरी बात होती है। जरा बबलू को भी बताएं। बुरी बात होती है, जिसका खाना खा के खाते हैं ना, गुनाह मिलता है। जी अरे बाजी, कोई पिज्जा लाया हो तो वो तो खा लेना चाहिए ना, वो तो अच्छी बात है। बहुत, किसी का पिज्जा खा लेना हमें चाहिए, इसको उससे पूछ के खाना चाहिए। पूछ लेना चाहिए कि मेरा दिल कर रहा है, अगर वो देना चाहे तो ठीक है ना हुरैन? अरे जी। बाजी, नहीं वो अच्छी देगा बात तो उसे होती फिर है। मार के डूस डूस ले लेंगे। डूस डूस मारना चाहिए, डूस डूस मारना चाहिए। बुरी बात देख लें होती कितनी है। छोटी सी हो रही है, उसको पता है ये बुरी बात होती है। बबलू, कोई फायदा नहीं हुआ इतनी स्टोरी सुनाने का आपको। अरे बाजी, क्या करूं, भूख लगती है ना। बच्चों, बबलू को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हम आप सुने सिर्फ और सिर्फ मेरी कहानी। मेरी कहानी में क्या होता है कि भाई वो कहता है, खबरदार ऐसी बात की, तुमने हमारी जो है रवायत उसको नहीं तोड़ना है। हमेशा से हमारे जो आबा और अजदाद हैं सिर्फ और सिर्फ दरख्तों पे रहते थे, और हम कैसे हो सकते हैं कि उनकी इस रवायत को तोड़ दें। हमें भी सिर्फ और सिर्फ दरख्त पे रहना है और कहीं भी नहीं जाना है। वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप तो बहुत अक्लमंद हैं, आपने बिल्कुल सही बात की, मैं ही शायद गलत था या बेवकूफ़ था जो ऐसी चीज़ सोची भी। ऐसे ही होता है बच्चों। फिर क्या होता है, दिन गुजरते रहते हैं। एक रात बहुत ही ज़्यादा तूफान आता है, बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, और फिर बहुत सारे दरख्त गिर के टूट जाते हैं। आपने देखा बच्चों, जब अक्सर तूफान आता है तो बारिश में दरख्त जी, गिरते गिर हैं ना? जाते हैं। हाँ जी, हुरैन, आपने जब हाँ जी। बारिश होती है, लख्त गिर जाती है। दरख्त गिर जाती है ना, तो उस दिन भी बच्चों ऐसे ही होता है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दरख्त गिर जाते हैं। अरे और वो बाजी, दरख्त बारिश की वजह से या हवा की वजह से? भाई ये मुझे नहीं पता, हवा की वजह से, बारिश की वजह से, खैर दरख्त गिर जाते हैं, और वो भी दरख्त गिर जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा बंदर बैठे होते हैं। जब वो दरख्त गिरते हैं तो वो बंदर बहुत परेशान होते हैं। किसी तरह बच्चों वो अपनी रात तो गुजार लेते हैं। फिर वही बंदर कहता है, मैंने आपको कहा था ना कि हमें एक घर बना लेना चाहिए ताकि हम इस मुश्किल से बच सकें। वो कहता है, अरे नहीं अरे बाजी, घर बनाने में इतने पैसे लगते हैं, वो कहाँ से लाएंगे? अरे नहीं बबलू, जब बंदर घर बनाते हैं ना उसमें इतने पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए आसानी से बन जाता है। लेकिन बस दिमाग चाहिए था, और वो दिमाग वो देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था। सेम बबलू आपके जैसे आप अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना, इसी तरह वो बंदर भी था। अरे बाजी, मैं तो हर बात लॉजिकल करता हूँ। ओहो, लॉजिक तो आप पे खत्म हो जाती है ना बबलू, लॉजिक का तो एंड हो जाता है। जी, क्या कहने हमारे बबलू के, तो ऐसा ही था वो बंदर, उसके पास लॉजिक का एंड होने वाला था और ख़त्म हो जाती थी बात। उसने कहा, अरे फिर तुम वही बात कर रहे हो, मैंने तुम्हें समझाया भी है, जब हमारे पेरेंट्स ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दरख्तों पे रहे, तो हम क्यों करें। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे कहने पे एक आइडिया देता हूँ, हमें चाहिए कि किसी गार में जाके रहना शुरू कर दें। जब बरसात हो, जब ज़्यादा बारिश हो, तो हम चले जाएं उस गार में रहने। वो कहते हैं, अरे वाह क्या बात है, आपने तो बहुत अक्लमंदी की बात की, इस तरह घर बनाने में। गार में तो उन्हें बहुत सोना मिलेगा। ओहो, वाह जी वाह, ये कौन सी गार है जिसमें सोना होता है? अरे बाजी, है ना, वहाँ ये पे आप सोना ना होता है। फिल्म्स और ड्रामे देखना कम कर दें बबलू। मैं आपको पहले भी बता बबलू चुकी हूँ, पढ़ाई कर लिया करें। पढ़ाई कर लिया करेंगे। वो वाली मूवीज देखते हैं ना जिसमें होता है गारों में बहुत ज्यादा जो है सोने होंगे और बहुत ज्यादा और चिराग भी। चिराग भी। हुरैन, आपने कभी चिराग वाला जिन देखे? नहीं देखा ना, क्योंकि होता ही नहीं है। ये सारे काम बबलू को नजर आते हैं, अरे बाजी, मैंने देखा था ना। होते ही नहीं है। वो सिर्फ टीवी में आते हैं। वो सिर्फ टीवी पे आती हैं, और टीवी में सब कुछ असली नहीं होता। नहीं आता है। बिल्कुल ठीक भाई, लेकिन हमारी टीवी में असली होता, लेकिन सच्ची में असली नहीं होता। सच्ची में असली नहीं होता। बिल्कुल ठीक हो रैन ने कहा। तो मैं आपको सुना रही हूँ कि टीवी में बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, सब असली नहीं होती हैं, उसमें कुछ कुछ चीज़ें असली होती हैं, जैसे हमारा स्टोरी टाइम, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। फिर क्या होता है, वो सारे बंदर निकलते हैं जंगल से और चले जाते हैं पहाड़ों में। क्या ढूंढने? गार ढूंढने। वेरी गुड। एक गार ढूंढने के लिए पहाड़ों में चले जाते हैं। और आपको पता है बच्चों, उनको थोड़ी ही देर में बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी गार नजर भी आ जाती है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो पता है किसकी गार होती है? शेर। शेर की।
शेर की। हाँ जी, आप उन बच्चों को सुन सुन के आप बाद में जो लेट लतीफ बने हुए ना, मुझे पता है। अरे बाजी मुझे याद था, वो बच्चे पहले बोल पड़े। क्या भाई क्या कहने, बबलू को सब पता था। तो भाई वो शेर की गाड़ थी, लेकिन शेर उस वक्त अपनी गाड़ में मौजूद नहीं था, वो गया हुआ था शिकार करने। इन्होंने कहा वाह वाह हमारी तो लग गई अरे मौज। बाजी शेर और शिकार भी शेर करने वापस जाता, उसके आया। पास बंदूक भी है। अरे नहीं बबलू, शेर बंदूक से शिकार करता है। अपने दांतों से, दांतों उसके से दांत करता बहुत है। शार्प होते हैं। जी हुरैन, किससे करता है? दांतों से। दांतों से करता है बबलू। अरे बाजी दांतों से कैसे गोली चलाएगा? अरे बबलू वो दांतों से पकड़ता है अपना शिकार, जैसे छोटे छोटे अच्छा। जानवर होते हैं, हिरन, रैबिट, और इस तरह उसको के पकड़ लेता है। पकड़ लेता है दांतों और से। फिर उसको खा के फूल मजे से खाता है, वो अपने दबोच शिकार लेता को। है। हाँ जी, दबोच लेता है। समझ आइए? अरे आ गई बाजी। थैंक गॉड बबलू को समझ आ गया कि शिकार जो है, शेर जो है गन से शिकार नहीं करता बल्कि अपने दांतों से शिकार करता है। वो शिकार करने गया हुआ था और बंदरों ने कहा वाह जी वाह, हमें तो बहुत अच्छी शिकार मिल गई है। वो खूब मजे करने लगे, इधर उछलने लगे, उधर उछलने लगे। थोड़ी ही देर में कौन वापस आ गया? शेर वापस आया तो उसने कहा अरे भाई तुम लोग यहाँ कैसे आ गए हो? तुम लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत है, कि तो मेरा घर है। वो कहते हैं अरे अरे, वो जो बहुत होशियार बंदर बनता था ना, वो साथ ही कहने लगा अरे भाई अब तो यहाँ हमारा कब्जा है, तुम जाओ कोई और जाके गाड़ ढूंढो। वो कहता तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं शेर हूँ, शेर, इस जंगल का बादशाह। लेकिन मैं जो गाड़ में रह रहा हूँ वो मेरा अपना घर है, अगर तुम ना निकले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जी बिल्कुल, उसने यही कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और दांतों में दबोच लूंगा। दांतों में दबोच के खूब उसको मरोड़ मरोड़ के खा के मजे से निकाल ले लूंगा। जैसे ही वो जो होशियार बंदर था ये सुनता है और वो अपनी जो होता है ग्रुप मेंबर्स को कहता है चलो भाई हम चलते हैं वापस बाहर। वो चले जाते हैं बाहर, क्योंकि शेर उन्हें कहता है तुमने रहना है तो बाहर बहुत सारे दरख्त हैं जो कि पहाड़ों में भी मौजूद हैं, तुम वहाँ जाके रह लो। फिर वो कहते हैं क्या करें, हमारे नसीब में ये दरख्त ही हैं। तो बच्चों वो वापस चले जाते हैं गार के पास एक दरख्त पे रहने। और फिर वो जो होशियार बनता है बंदर, वो कहता है भाई अब तो हम इसको करेंगे रोज तंग, इतना तंग करेंगे, इतना तंग करेंगे, कि वो परेशान आके छोड़ देगा गार गार। छोड़ देगा और उस गार में रहने लगेंगे हम। वो कहते हैं अरे वाह क्या कहने आपके, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अक्लमंद हैं। ऐसे ही होता है रोज, जैसे ही जो है शेर शिकार पे जाता है और शिकार से वापस आके सोने की तैयारी करता है तो ये सारे बंदर पहुंच जाते हैं उसके ऊपर जंप करने। और इतनी जंप करते हैं, इतनी जंप करते हैं, इतना तंग करते हैं उसको कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। जब ये बंदर देखते हैं कि तो परेशान हो ही नहीं रहे तो फिर वो कहते हैं आप बताएं बंदर आका क्या करना चाहिए, ये तो परेशान हो ही नहीं रहा। वो कहता है तुम लोग अभी परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन सोचता हूँ और एक अच्छा सा प्लान बनाता हूँ कि किस तरह इसको परेशान किया जाए और ये छोड़ के चला जाए अपनी गार। लेकिन ऐसे ही जब होता है दूसरी तरफ अगर हम जाएं गार में, तो शेर जब देखता है कि आज तो वो इन्हें परेशान करने आए ही नहीं, तो वो उठता है और जाता है किसके पास? बंदरों के पास। बंदरों के पास, और जाके उनसे कुछ पूछता है। वो मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं भी मत जाएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद कहती हूँ और बताते हैं आपको कि क्या करने गया था शेर दरख्त के पास मौजूद बंदरों के पास। वो जाते हुए उन्हें कहता है अरे भाई आज तुम लोग नहीं आए मुझे तंग करने, मैं तो तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। बंदर कहते हैं अरे भाई हम तो थक गए तुम्हें परेशान कर करके, लेकिन तुम तो परेशान हुए ही नहीं बल्कि हम परेशान हो गए और थक गए हैं। वो कहता है अरे तुम बेवकूफ़, कितने बेवकूफ़ हो, जब मैं सोता था तुम लोग मेरे ऊपर कूदते थे और मुझे आता था बहुत मज़ा और मैं सुकून से सो जाता था। अरे वो कहते बाजी क्या बात है। हाँ जी। यानी कि वो तो ऐसे लगता था जैसे उसे दबाने आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही उसको फील होता था कि वो उसको दबा रहे हैं और उसको मज़े से नींद आती थी और बस सो जाता था। लाइक मसाज कर रहे हाँ हैं उसको। जी, मसाज कर रहे हैं। फिर सारे बंदर उस होशियार बंदर को कहते हैं अरे भाई तुम्हें तो बिल्कुल पता नहीं है, तुम तो बेवकूफ़ हो, काश हमने तुम्हारी बात ना मानी होती। अब सारे उसे मारेंगे। नहीं मारेंगे नहीं, सिर्फ उसको कहते हैं कि तुम बहुत होशियार बनते थे लेकिन तुम होशियार नहीं हो, तुम तो बेवकूफ़ निकले। अगर हमने पहली बात मानी होती और कोई घर बना लेते तो भी हम लोग सुकून से रहते। अगर हम लोग शेर को तंग करने का प्लान ना बनाते तब भी हम कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेते, लेकिन तुम्हारी बातों में आके वो हमेशा परेशान ही हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब आप मुझे बताएं कि शेर क्या करेगा, क्या करेगा? शेर उन्हें खा लेगा हुरैन? शेर उनको समझाएगा। शेर उनको समझाएगा। शेर उनको पैसे देगा कि घर बना लो, ये लो। नहीं, शेर उनको समझाएगा। समझाएगा? क्या समझाएगा हुरैन, कुछ बताएं क्या समझाएगा शेर? समझाएगा तंग नहीं करते। तंग नहीं करते, फिर क्या करते हैं?
अपना घर बना ले। क्या दरख्तों पे रहे दरख्तों पे रहे, तो बुलाएं। दरख्तों पे रहने का कहेगा, या किसी और घर में ढूंढ कोई और घर घर ढूंढ लें। भाई बच्चों ने बहुत ही डिफरेंट से मॉडल बताए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ शेर क्या कहता है। शेर कहता है बच्चों कि भाई मैं तो यहाँ गार में रह रह के थक गया हूँ, मैं तो हूँ भाई जंगल का बादशाह, मैं पहाड़ों पे क्यों रहूँगा, मैं जा रहा हूँ जंगल में वापस, और तुम लोग रह लो इस गार में, मैं ये गार तुम लोगों को देता हूँ, तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगे हो। फिर इस तरह बच्चों वो गार में छोड़ के जो होता है शेर चला जाता है जंगल में, और सारे के सारे बंदर उस गार में रहने लगते हैं। अब आप लोग बहुत सोच समझ के मुझे ये बताएंगे कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है। इतनी देर में मैं अपने शो में मौजूद बच्चों से पूछती हूँ कि हमने इस कहानी में क्या सीखा है। हुरैन पहले आप बताएं। अभी वेट करें, पहले मुझे हुरैन से पूछते हैं। हुरैन बहुत अच्छा सा आंसर देगी। किसी को तंग नहीं करना, किसी का बगैर पूछे खाना नहीं खाना, पूछ के खाना है। अच्छा जी, इतना कुछ सीख लिया आपने कहानी से, वेरी गुड भाई, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अच्छा आप बताएं शाल, हमने क्या सीखा? कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे शेर ने बंदरों की मदद की थी, और हमें किसी से पूछे बगैर उसकी जगह या उसका कोई भी चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए। वेरी गुड भाई, बच्चों ने तो बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। और बबलू साहब आपने क्या सीखा है? अरे बाजी, मैंने सीखा कि हमें अपना घर नहीं बनाना चाहिए, किसी के घर में जाके रह ले और वो आपको अपना घर दे देगा। वेरी गुड, फिर सही। आपने कभी ऐसा किया किसी के घर में रहने गए? करूंगा ना बाजी। हाँ जी, जरूर कीजिएगा, फिर आपको बताएंगे कि क्या करेंगे वो आपके साथ। ठीक है बबलू? जी जी, बस कल आपने मुझे बताना है। ठीक है बाजी। बच्चों बबलू को उसका सबक ज़रूर मिलेगा। अगर वो किसी के घर में भी बगैर इजाज़त रहने जाएगा तो आपको पता है उसके साथ क्या होगा। तो चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है। हमने इस कहानी से बच्चों बहुत कुछ सीखा है। इसमें बहुत सारे मॉरल लेसन हैं, समझने वालों के लिए इशारे ही काफ़ी हैं। तो क्या है इस कहानी में? इसमें ये है कि समटाइम लोग कहते हैं कि अरे भाई हमने कुछ नहीं सीखना है, अपने लिए कोई तरक्की नहीं करनी है, अपने लिए फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। फिर इस तरह अगर हम अपने आबाउजात को फॉलो ही करते रहेंगे तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने गलत किया तो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल, हमें गुनाह मिलता है। गुनाह मिलता है भाई। हुरैन को तो बहुत गुनाह मिलता, पता है कि गुनाह बहुत ज़्यादा मिलता है गलत काम करने से। लेकिन यहाँ मैं हुरैन बता रही हूँ कि अगर हम लोग अपने फ्यूचर का नहीं सोचेंगे और हर जनरेशन में अपनी नई से नई जो जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा नहीं हासिल करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और इस तरह हमारा हाल बिल्कुल उन बंदरों जैसा होगा। कभी कुछ अमल करते रहेंगे, कभी कोई अमल करते रहेंगे। इस कहानी में शेर तो अच्छा निकला, उसने बाद में उन्हें रहने के लिए घर दे दिया। अगर आप सोचें अगर शेर उन्हें रहने के लिए घर ना देता तो वो क्या करते? हर रोज़ बारिश में भीगते डूबते और कुछ ना कुछ उनके लिए मुश्किलात खड़ी होती रहती। अगर वो बंदर उस बंदर की बात मान के अपना घर बना लेते तो कभी भी उन्हें इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी और आपने क्या सीखा है? मैं यकीनन आपके फीडबैक का इंतज़ार करूंगी। अब मुझे बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।